नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के त्रिभुज 3 है, प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न संख्या 3, आकृति 6.53 दिया हुआ है। ये हम बना रखे हैं इसको। एबीडी एक समकोण त्रिभुज है, तो हम यहाँ लिखें एबीडी एक समकोण त्रिभुज है और कोण ए समकोण है, तो यहाँ ए 90 डिग्री हो गया और एसी लंब है बीडी पर, और हमें यह साबित करना है कि एबी का स्क्वायर बराबर होगा बीसी इंटू बीडी। सबसे पहले जब भी आपको प्रूफ करने की बात आएगा तो सबसे पहले आप देखिए कि एबी, बीसी और बीडी किस त्रिभुज में है। तो सबसे पहले एबी की बात करेंगे तो एबी जो भुजा है इस छोटे वाले त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज है BCA ये त्रिभुज में भी है, और AB जो भुजा है वो बड़े वाला त्रिभुज BDA इस त्रिभुज में भी है। और हमें BC इंटू BD चाहिए, तो BC छोटे वाले त्रिभुज में भी है और BD बड़े वाले त्रिभुज में है। सबसे पहले हम यही चीज चेक करते हैं कि आखिर ये दोनों पार्ट जो लिखे हुए हैं ये दोनों किस त्रिभुज में आएंगे। तो हमें देखने से पता चल गया कि ये छोटा वाला त्रिभुज जो है ABC और बड़ा वाला त्रिभुज ABD में आएगा। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम लेकर के चलेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में हम ये दो त्रिभुज में हम लेके चल रहे हैं। त्रिभुज ABC है तथा त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज और ये पूरा बड़ा वाला। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों में ये वाला जो कोण है हमारा B वो बराबर है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो कोण B बराबर कोण B उभयनिष्ठ। एक कोण तो हमको बराबर मिल गया है। इसमें बोला था कि ABD में एक समकोण त्रिभुज में कोण A 90 है, ये वाला हमारा कोण 90 था। और एक त्रिभुज हमें AC लंब दिया है, यहाँ पर AC लंब है तो यानी कि ये 90 हो जाएगा। तो इस हम छोटे वाले जो त्रिभुज है वो उसमें C 90 है और बड़ा वाला त्रिभुज में A 90 है। तो हम यहाँ से कह पाएंगे कोण C जो है वह कोण A के बराबर होगा 90 डिग्री, और यह बात भी प्रश्न में दिया है। किसी भी त्रिभुज को समरूप साबित करने के लिए दो कोण बराबर होने ही पर्याप्त है, एंगल समरूपता नियम से। एंगल समरूपता नियम जो होता है उससे क्या हो जाएगा कि दोनों त्रिभुज जो होंगे वह समरूप हो जाएंगे। तो यहां से हम समरूप बैठा लेते हैं। अब यहां पर देखिए सबसे पहले B और C लेते हैं हम। B, तो B किसके बराबर है? B के बराबर है। इधर लिए है C, तो इधर क्या लेना पड़ेगा हमें? A। B के जस्ट बगल में दाहिनी तरफ C लिखे ना, तो ये C A के बराबर है, तो इस B के जस्ट दाहिनी तरफ लिखेंगे। बचा हुआ पार्ट जो बच गया है B के बाई तरफ लिख रहे हैं, तो इसमें भी हम बाई तरफ ही लिखेंगे। ABC में BC हो गया हमारा, बचा क्या? A बच गया है। BA हो गया है, बचा क्या है हमारे पास? D। और लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, यहीं से हम भुजा उठा लेंगे। देखिए यहां से AB ले लेते हैं, तो जैसे ही पहला दो नाम लिए हैं यहां से पहला दो नाम आ जाएगा हमारा BD आ जाएगा बराबर। अब हमें इसमें BC का भी जरूरत था, तो हम यहां से BC ले लेंगे, तो BC बटा में यहां से हो जाएगा हमारा AB हो जाएगा। BA लिखिए चाहे AB लिखिए, देखिए रेखा है, इसको हम रेखा को हम AB भी कह सकते हैं, BAB भी कह सकते हैं और BA भी कह सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब समरूपता बैठाने पर नाम गलती होने पर दिक्कत होगा, यहाँ पर उसका ध्यान रखिएगा। तो तिरछा तिरछी हम गुना करें, तीन पार्ट बराबर होते हैं AC, और ये DA के बराबर होगा, उस पार्ट को हम छोड़ देते हैं, सीधा सीधी यहाँ से गुणा कराएंगे। तो AB का स्क्वायर ये हो जाएगा, दोनों गुना हो जाएंगे तो हो जाएगा BC इंटू BD, और यही बात हमें प्रूफ करनी थी। अब प्रश्न संख्या इसमें दूसरा जो भाग हमें प्रूफ करना है, इस दूसरा भाग को हम पहले देखेंगे कि AC का स्क्वायर, तो AC किस में है? AC इसमें है, BC इंटू DC, BC ये वाला पार्ट है और CD ये वाला पार्ट है।
तो फिलहाल हम इसको क्या करते हैं कि इसको भी हम छोड़ देते हैं और हम आते हैं तीसरे वाले पे, क्योंकि तीसरा प्रूफ कर देने से आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहला नंबर है कि इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे, और अब हम दूसरा ना प्रूफ करके तीसरा प्रूफ कर रहे हैं। तीसरा में देखिए क्या है, एडी, एडी ये वाला पार्ट है, बीडी, बीडी पूरा वाला पार्ट है, तो ये बड़े वाला त्रिभुज का भुजा आ रहा है, एडी बड़ा वाला भी आ रहा है और बीडी जो है बड़े वाला त्रिभुज का भाग आ रहा है। फिर सीडी ही है, तो सीडी छोटे वाले में भी है और एडी जो है छोटे वाले में भी है, यानी कि हमें ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना होगा। तो हम ले लेंगे यहां पर त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में हम इधर वाला जो त्रिभुज है, ये छोटा वाला त्रिभुज ये हम ले लिए हैं और पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ले लिए हैं। तो आप देखिए कि जैसे ही छोटा वाला बड़ा लेते हैं तो इसमें ये वाला जो कोण है हमारा, ये हमारा कोण उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में पाया जा रहा है। ये वाला त्रिभुज में भी है और ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसमें भी उतना ही है। तो कोण डी बराबर कोण डी उभयनिष्ठ। अब एक कोण तुम्हारा बराबर हो गया। इसमें देखिए अगर छोटे वाले में सी अगर 90 है तो बड़े वाला में हमारा ए 90 है। तो छोटा वाला पहले लिखे हैं तो इसमें कोण सी और इसमें कोण हमारा ए 90 डिग्री बराबर ये 90 डिग्री, और ये प्रश्न में दिया है। जैसे ही दो कोण मिलते हैं हमें तो एंगल एंगल समरूपता नियम से हम कह सकते हैं। ट्रायंगल, समरूप ट्रायंगल। अभी देखिए क्या करना होगा कि हमें बड़ा वाला जो ट्रायंगल था, बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम लिए हैं हम DBA, बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम ले लिए हैं हम DBA। तो अब हमको DBA ही इधर हमको लाना होगा। तो सबसे पहले अगर हम D लेते हैं यहाँ पर, तो ये D किसके बराबर है, D के बराबर है, तो यहाँ पे D लिखेंगे। बीच में B एक जगह खाली छोड़ेंगे हम यहाँ पर, और लास्ट में अगर हम A लिखते हैं तो A बराबर है C के, तो एक जगह छोड़ करके हम C लिखेंगे। अब इसमें ACD में बच गया हमारे पास A बच गया, CD हो गया था यहाँ पर, A बचा हुआ था, A लिख दिए। अब यहाँ पर देखिएगा, सॉरी यहाँ पर D होना चाहिए था, ABD बड़ा वाला ट्रायंगल था, तो यहाँ पर D हो गया है और A हो गया है, तो बचा वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और समीकरण नंबर इसको हम 2 नाम देंगे। हम इसलिए ये बोले थे कि दोनों बराबर करने के लिए, ताकि जैसे ही ये दोनों बराबर होते हैं तो ये दोनों पार्ट भी आपस में समरूप हो जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पर लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। जैसे ही हमें क्या चाहिए था, एडी चाहिए, तो यहां से हम देखिए एडी ले लेते हैं, यहां से एडी बटा, जैसे ही पहला 2 नाम हम लिए हैं तो पहला 2 नाम इधर से आना चाहिए, ये पहला 2 नाम हमारा आ जाएगा बी डी। अब हमें क्या चाहिए था यहाँ पर, बी डी इंटू सी डी, तो सी डी लाने के लिए हमको एक छोड़ के लेना पड़ेगा सी डी, तो इधर भी एक छोड़ के हमें लेना पड़ेगा ए डी, और हम इसको गुना करा देंगे तिरछा तिरछी, तो ए डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी डी इंटू सी डी। और ये हमारा दूसरा वाला भाग, तीसरा वाला भाग जो है यहां पर हम प्रूफ कर पाए, ये तीसरा वाला भाग प्रूफ हो गया। जो समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लिखे हैं इनसे हम लेके चलेंगे तो ये दूसरा वाला जो भाग है वो प्रूफ हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 में देखिए कि समीकरण DBA, यहाँ पर एक में DBA है, इसमें भी DBA है, जब ये दोनों पार्ट आपस में मैच करते बराबर होते हैं तो ये दोनों भी आपस में समरूप हो जाएंगे। तो हम लिख पाएंगे कि ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल, ये हमारा है DAC, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं
समानुपाती होती हैं। अभी हमें चाहिए, इसमें AC चाहिए, तो सबसे पहले हम यहां से AC ले लेंगे। जैसे ही एक छोड़ के लिए है, इधर से हमारा हो जाएगा DC हो जाएगा बराबर। और हमें क्या चाहिए था, BD चाहिए था, BD एंड CD। यहाँ पर BC एंड DC चाहिए, BC और DC। तो BC हमको लेने के लिए लास्ट का 2 लाइन लेना पड़ेगा, BC। तो यहां से हमारा लास्ट का 2 लाइन AC हो जाएगा। अब इनको गुना करा देंगे, तिरछा तिरछी क्रॉस गुना, AC का स्क्वायर यहां से हो जाएगा BC इंटू DC। और यही बात हमारा 2 नंबर जो था ये हमें प्रूफ करना था, ये दूसरा नंबर भाग यहाँ पर प्रूफ हो। संख्या 4 है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। देखिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और कोण C समकोण है, यानी कोण C 90 डिग्री है। हमें सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर 2AC के स्क्वायर के बराबर है। तो सबसे पहले हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा C बराबर 90 डिग्री ये, और इसको हम A मान लेते हैं और इसको हम B मान लेते हैं। और हमें क्या दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा इस भुजा के आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। 90 के सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होता है, तो कर्ण तो कभी बराबर होगा ही नहीं किसी भुजा के। तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर होने का मतलब है यहाँ का जो कोण है ये दोनों भी आपस में कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सबसे पहले कोण की जरूरत तो है नहीं, लेकिन दोनों भुजा आपस में क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। तो लिखेंगे कि कोण C बराबर 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि 90 के जो सामने वाली भुजा होता है AB का जो स्क्वायर होगा वो इन शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर जो है बराबर, यहां पर AC को तो हम रहने देंगे, प्लस जो CB है इसको हम चेंज कर देंगे और कारण यहां पे दे देंगे, CB को भी हम AC में बदल देते हैं। अब लिखेंगे कि चूंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसे समद्विबाहु होगा तो ये जो भुजा है ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कि यानी AC जो होगा वो BC के बराबर होगा, BC या CB के हैं, एक ही बात है। और ये बात हमें प्रश्न में दिया हुआ है, ये बात हमें दिया हुआ है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर यहाँ प्रश्न में अगर AC के जगह पर अगर BC होता तो इस AC को हम BC में बदल देते, लेकिन यहाँ पे AC है तो हम CB जो है BC जो है उसको हम AC में कन्वर्ट किए हैं। और यहाँ से अब देखिए कि AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर 2AC के स्क्वायर के बराबर, ये हम सिद्ध। प्रश्न संख्या 5 है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC। समद्विबाहु त्रिभुज लिख दिए हैं, AC जो है BC के बराबर है। यदि AB का स्क्वायर 2AC के स्क्वायर के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिए ये बात पता ही है कि कर्ण का स्क्वायर हमेशा, तो यहाँ पर हम AB में नहीं से कौन सी भुजा थी, C, यानी कि C जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। सबसे पहले फिगर बनाएंगे हम इसका, तो एक फिगर बना लेते हैं। यहां से हम इसमें कह रहा है कि AC जो है BC के बराबर, यानी कि ये C होगा, इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, यानी कि जितना AC है हमारा उतना ही क्या है, CB है। और हमें दिया हुआ है कि AB का स्क्वायर 2AC के स्क्वायर के बराबर है, तो हमें ये कोण प्रूफ कर देना है कि ये कोण 90 डिग्री होता है। तो लिखेंगे कि चूंकि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, ये बात हमें प्रश्न में दिया है। AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। जो 2AC का स्क्वायर है उसको हम AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां से लिख लेंगे AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर को रहने देंगे, और जो AC हमारा है वो BC के बराबर है, तो AC के जगह पर हम BC पुट कर देंगे और यहाँ पे कारण दे देंगे
कि AC बराबर BC, और ये बात हमें दिया है। अभी देखिए आप कि AB का स्क्वायर, ये बड़ी भुजा है, इसका स्क्वायर जो होगा इन शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर है, तो हम पाइथागोरस विलोम लगाएंगे इसमें। हम पाइथागोरस विलोम से, पाइथागोरस विलोम क्या कहता है कि जो ये भुजा है, ये जो AB है, इसमें कौन सा नाम नहीं है, इसके सामने वाली जो कोण होता है उसका 90 मान होता है, तो AB के सामने कौन सा है, कोण C जो है वो 90 डिग्री है, और हमें यही बात प्रूफ करनी थी। जैसे C 90 हो गया तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ABC एक समकोण त्रिभुज। प्रश्न संख्या 6 है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि सभी भुजाएं इसकी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ये भी आपस में इसका बराबर होगा, और इसकी भुजा दे दिया है 2a, ये भी 2a है और ये भी 2a है, और बोला है कि इसके शीर्ष लंब ज्ञात करने हैं। तो यहां से अगर हम एक लाइन इस पर ड्रा करते हैं और लंब खींचते हैं, तो जो इसकी लंब होती है वो माध्यिका होती है, दोनों बराबर भागों में बांटती है, और ये 2a था तो इधर वाला पार्ट भी a हो जाएगा और ये a हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कहें कि ये पूरा मिलकर के 2a होगा। सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि समबाहु त्रिभुज में डाला गया लंब माध्यिका होता है, माध्यिका होता है। जैसे ही माध्यिका होगा तो हमारा BD जो होगा वो बराबर हो जाएगा DC के, और साथ ही साथ हो जाएगा BC का आधा। तो BD बराबर DC बराबर, BC का मान था 2a, 2a में अगर हम भाग कर दे 2 से तो ये हो जाएगा BD बराबर DC बराबर a। अब हमें लेके चलना है, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं हम ADC में, त्रिभुज ADC में कोण D बराबर हमारा 90 डिग्री है। ये त्रिभुज ले रहे हैं ADC, इस त्रिभुज में हमारा कोण D क्या है? 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि इस भुजा 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है उसका स्क्वायर, यानी कि AC का जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। तो AD का स्क्वायर प्लस में होना चाहिए DC का स्क्वायर। AC हमारे पास 2a है, 2a का होल स्क्वायर बराबर AD को हम AD ही रहने देंगे, और DC के जगह पर हमारा आ जाएगा a का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर 2 दूनी के 4, और a गुने a बराबर a स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इस a स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो 4a का स्क्वायर माइनस हो जाएगा a स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना होगा? 3a स्क्वायर होगा, और यहां से AD का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट हो जाएगा, रूट 3a स्क्वायर बराबर AD। इसीलिए हम कह सकते हैं कि AD जो होगा वो अंडर रूट 3, और a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा a गुना a। इस 2a में से एक a बाहर आ जाएगा तो a गुना रूट 3, यानी कि AD जो है हमारा वो आ गया है रूट 3a। इतना ही हमारा उत्तर होगा, ये इकाई में आएगा। समकोण समबाहु त्रिभुज में डाला गया जितने भी इसमें लंब होंगे सभी आपस में बराबर होते हैं। लिखेंगे चूंकि समबाहु त्रिभुज में डाला गया तीनों लंब आपस में बराबर होते हैं। अतः प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई
√3a इकाई होगी। प्रश्न संख्या 7 है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसकी विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए पहले सबसे पहले समचतुर्भुज क्या होता है जानते हैं इसको। समचतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज और वर्ग में इतना सा फर्क है कि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये सभी भुजाएं ABCD आपस में बराबर है, समचतुर्भुज है। इनके विकर्ण हमारे हो जाएंगे यहां से AC और ये हो जाएगा BD। हमें यह प्रूफ करना है कि AB का स्क्वायर यानी चारों भुजाओं का जो वर्ग होगा वो इन दोनों विकर्णों के योग के बराबर होता है। चलिए यहां पर 90 डिग्री पे काटता है, ये भी पता है कि इसके विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और इसका नाम हम O देते हैं। लिखेंगे कि चूंकि विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। जब भी चारों भुजाएं बराबर होंगी, चाहे वो समचतुर्भुज हो या वर्ग हो, उसके विकर्ण हमेशा 90 डिग्री पर ही प्रतिच्छेद करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ही यहाँ पर हम 90 डिग्री पर काटता है तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर, विकर्ण जो दो भुजाओं बट गया तो ये जितना पार्ट AO है उतना ही हमारा पार्ट OC होगा और जितना हमारा DO होगा उतना ही हमारा BO होगा। ये समचतुर्भुज का प्रॉपर्टी है। तो यहां से हम लिख पाएंगे कि चूंकि AO बराबर जो होगा OC हो जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा वो AC का आधा हो जाएगा, AC बटा में 2। फिर वैसे ही ये जो DO है हमारा ये OB के बराबर होने लगेगा और पूरी भुजा जो है ये BD है इसकी आधी हो जाएगी, BD बटा में 2। अब हमें ये पता चल गया है कि ये 90 पे काटता है तो पाइथागोरस लगा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कोण AOB बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि 90 के सामने वाली भुजा का जो स्क्वायर होगा, यानी कि 90 के सामने की भुजा, देखिए 90 के सामने ये 90 है, 90 के सामने भुजा हमारा AB है, इसका जो वर्ग होगा इन दो भुजाओं, ये भुजा और ये भुजा, दोनों के भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो AB का स्क्वायर जो होगा वो AO के स्क्वायर प्लस OB के स्क्वायर के बराबर होगा। AB का स्क्वायर हम लिख लेंगे यहाँ पर, AO का स्क्वायर, AO कितना के बराबर है हमें AC बटा में 2 का होल स्क्वायर प्लस OB के जवाब हम क्या लिख पाएंगे तो BD बटा में 2 का स्क्वायर। अब यहां से इसको आगे सॉल्व करेंगे। AB का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा AC स्क्वायर बटा में 2 दूनी के 4, यहां से हो जाएगा BD का स्क्वायर बटा में 2 दूनी के 4। एलसीएम ले लेंगे हम, AB का स्क्वायर बराबर एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर, ये 4 इधर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 4AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। इस AB का जो 4AB है उसको हम लिख सकते हैं 4 बार, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस, इसको पहले AB लिख लेते हैं एक बार, AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, इसको हम 4 बार लिख लिए, बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा BD का स्क्वायर। अभी आप इसको ध्यान से देखिए और इसको देखिए, AB हमारा बराबर है BC के, तो AB जो है एक बार AB छोड़ देंगे और इस AB को हम बदल देंगे किसमें, हम BC में बदल देंगे, तो BC का स्क्वायर प्लस AB जो है हमारा उस CD के बराबर है तो इसको CD में हम चेंज कर देंगे, CD का स्क्वायर,
ए बी जो है हमारा डी ए के बराबर है, तो डी ए का स्क्वायर कर देंगे और बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ये बात हमें प्रूफ है। आप चाहे तो यहां से ये भी काम कर सकते हैं कि इसको आप निकालें, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। फिर क्या कीजिए कि एक इधर त्रिभुज ले लीजिए, ये त्रिभुज जो है ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, इसमें भी तो 90 है, तो एडी का स्क्वायर बराबर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। फिर ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, फिर ये त्रिभुज ले लीजिए, चारों त्रिभुजों का जो है हम अलग अलग निकाल लेंगे यहाँ से कर्ण का स्क्वायर करके, और जब जोड़ेंगे हम तो हमको यही रिजल्ट आएगा। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से चाहे तो बनाइए, या फिर इनको जो भुजा जो है इस त्रिभुज से निकालिए ए बी का स्क्वायर, इस त्रिभुज से निकालिए एडी का स्क्वायर, इस त्रिभुज से बीसी का स्क्वायर, या इस त्रिभुज से निकालिए बीसी का स्क्वायर और जोड़ दीजिए। प्रश्न संख्या 8 है कि आकृति 6.54, ये आकृति है 6.54 है। ए बी सी के अभ्यंतर में कोई बिंदु स्थित ओ है। देखिए ए बी सी है, इसके बीच में कोई बिंदु हमारा ओ है, इससे ओडी लंब बीसी, ओ डी जो है ये बीसी पर लंब है, फिर ओई लंब जो है, ओई जो लंब है वो एसी पर है, और ओएफ जो लंब है ये एबी पर है। तो हमें सिद्ध करना है, ये हम लिखे हैं यहाँ पर सिद्ध करने वाला भाग, दो भाग सिद्ध करने हैं हमें इसको। कुछ रचना की जरूरत है इसमें, रचना पहले कर लेंगे हम यहाँ से कि ओ से जो है इसको मिला देंगे। जो भी रचना करते हैं उसको टूटी हुई लाइन से करते हैं, इस प्रकार से इसको मिला देंगे। तो रचना हमने क्या किया कि ओ से ए बी तथा सी को मिलाया। अब हम आते हैं प्रमाण पे। सिद्ध करने वाला में हमें ये पहले पता करना पड़ता है कि आखिर हमें जाना कहाँ पे है और क्या चीज हमें लाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ओ ए की जरूरत पड़ेगा हमें, तो ओ ए यहां पर रहा। फिर हमें देखते हैं कि ए एफ जो है हमें इस त्रिभुज की बात हो रही है। देखिए ओ एफ, ओ ए की हमें जरूरत पड़ेगा, ओ ए ये वाला है और ए एफ, ये दोनों किस त्रिभुज में आ रहे हैं, तो ये त्रिभुज आ रहा है ए एफ ओ में। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए एफ ओ में कोण एफ बराबर 90 डिग्री। ये कहां से आया है, तो प्रश्न में दिया हुआ है एफ जो था ओ एफ जो है वो लंब है ए बी पर, यह बात प्रश्न में दिया है। पाइथागोरस लगा देंगे इसमें, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा कि यहाँ जो 90 इसमें बन रहा है, देखिए ये 90, इस 90 के सामने वाला ए ओ का स्क्वायर ए एफ के स्क्वायर प्लस ओ एफ के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां से लिखेंगे हम ओ ए का स्क्वायर बराबर ये हमारा ए एफ का स्क्वायर प्लस यहां से ओ एफ का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। वैसे ही अब हमें ओ बी ध्यान दीजिए, ओ बी पे, ओ बी तो हमको ये है, ये दो त्रिभुजों में है, इधर वाला त्रिभुज में भी इधर वाले त्रिभुज में भी, लेकिन ये क्लियर होगा यहां से बीडी से। ये बीडी और ओ ए दोनों एक ही त्रिभुज में आने चाहिए, तो ओ बी और बी डी त्रिभुज में आ रहा है, बी डी ओ त्रिभुज में आ रहा है। तो अब लेके चलेंगे हम त्रिभुज बी डी ओ में कोण डी बराबर 90 डिग्री। इसका भी कारण दे दीजिए। कारण हमारा है ओडी लंब बीसी पर, ओडी लंब है बीसी, और ये बात हमें प्रश्न में दिया है। पाइथागोरस प्रमेय फिर लिखेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये d के सामने जो 90 है, तो d के सामने हमारा हो जाएगा OB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। तो OB का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा OD का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा BD का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें तीसरी भुजा की बात, तीसरी भुजा क्या है हमारा OC है, तो OC देखते हैं यहाँ पर OC दो त्रिभुज में, इधर वाले में भी इधर वाले में भी, लेकिन लेना कौन सा है ये पता चलेगा CE से। तो CE जो है हमारा उस साइड का त्रिभुज है, तो त्रिभुज लेंगे CEO, त्रिभुज CEO में।
कोण ई कितना है यहाँ पर 90 डिग्री है, और इसका कारण देते हैं कि OE जो है OE लंब है AC पर, और ये बात हमें प्रश्न में दिया है। ये 90 होगा तो 90 के सामने कर्ण होता है OC, हमारा OC का स्क्वायर जो होगा OE का स्क्वायर प्लस CE के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पाइथागोरस पर लिखेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें सभी चीजों का कारण देना अनिवार्य होता है कि हम कौन सा चीज कहां से ला रहे हैं। तो हम कोण 90 तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख रहे हैं। OC का जो स्क्वायर हो जाएगा थोड़ी देर बाद, हाँ, OC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहां से देखिए OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, OE का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा CE का स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब इन तीनों इक्वेशन को हम ध्यान से देखते हैं, तो तीनों में हमें प्लस था, OA OB OC ये प्लस में है, तो तीनों को हम जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से, अब जैसे ही जोड़ेंगे तो यहां से हमारा OA हो जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस यहां से OB का स्क्वायर प्लस में OC का स्क्वायर, और बराबर इस साइड वाले भी सब पार्ट जुड़ जाएंगे। तो AF का स्क्वायर प्लस में OF का स्क्वायर, देखिए AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर ले आए, यहां से ला पाएंगे हम OD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर, और ये तीसरा वाला पार्ट जो है हमारा OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर प्लस में OE का स्क्वायर प्लस में CE का स्क्वायर। अब हमें यहां पर साबित करने वाला हम देखना है कि ये तो प्लस में तीनों आ गए, यहां पर केवल तीन ही चीजें हैं, AF BD CE। तो AF BD और CE ये तीन को छोड़ करके बाकी ये तीनों है, इन O वाले को इधर ले आते हैं हम। तो OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, अब माइनस में ले आएंगे हम OD, देखिए OD है यहाँ पर हमारा, तो प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में OD का स्क्वायर। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर हम OE, ये प्लस में है, इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस में OE का स्क्वायर, और बच गया OF, इसको भी ले आते हैं तो ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, और इधर तीन पार्ट बच जाएंगे, AF बच जाएगा हमारा AF का स्क्वायर प्लस यहां से BD का स्क्वायर बच जाएगा, और यहां से बच जाएगा मेरे CE का स्क्वायर। यही बातें हमें प्रूफ करनी थी। देखिए हम ये पार्ट तो प्रूफ कर पाए, लेकिन हमें दूसरा वाला भाग प्रूफ करना है। दूसरे वाले भाग में और पहले वाला भाग में जो प्रूफ है उसमें एक चीज कॉमन है कि AF BD और CE इधर भी था और इधर भी है। इसका मतलब कि जो ये वाला जो पार्ट है, इधर का जो पार्ट है, यही ये बन गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कि इसमें हम देखेंगे यहां पर तुलना करके इसको समीकरण नंबर, इसको फिलहाल अभी रहने देते हैं। अब यहां से सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम त्रिभुज में जरूरत किसका है, AF का जरूरत पड़ेगा। यहां पर AE का पड़ेगा, AF तो हमारा आ चुका है, यहां पर AE का जरूरत पड़ेगा। तो AE हमको इस ट्रायंगल में है, तो इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, ट्रायंगल AOE में। इसमें हमारा E 90 है, कोण E बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस लगा देंगे यहां से हम, पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे ही इसमें हम पाइथागोरस लगाते हैं तो इसका सामने क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AE का स्क्वायर प्लस में OE का स्क्वायर। अब इस OE को हम इधर ले आएंगे, AO का स्क्वायर माइनस हो जाएगा OE का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AE का स्क्वायर, और यहां से इसको हम समीकरण नंबर x मान लेते हैं इसको हम। अब यहां से हम ये ट्रायंगल ले लेंगे, हमारा ये ट्रायंगल था। अब हमें क्या चाहिए, CD चाहिए। तो CD हमारा इस ट्रायंगल में है, DCO में, तो ले लेंगे ट्रायंगल DCO में। कोण हमारा यहाँ पे D जो है 90 डिग्री है, कोण D बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा होगा ओसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओडी का स्क्वायर प्लस में डीसी का स्क्वायर। इसको हम इधर ले आते हैं, ओसी का स्क्वायर माइनस ओडी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा डीसी का स्क्वायर, और इसको समीकरण नंबर हम y मान लेते हैं। और तीसरा पार्ट हमारा है, तीसरा पार्ट हमें जरूरत पड़ेगा यहाँ पर बी एफ का। तो बी एफ हमें इस त्रिभुज में है, तो हम ले लेंगे त्रिभुज बी एफ ओ में, और कोण हमारा इसमें एफ बराबर 90 डिग्री है। एफ 90 है, इसके सामने हमारा कर्ण होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय फिर लिखेंगे एक बार, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एफ 90 है, ये 90 है, तो जो ओबी का स्क्वायर होगा, ओबी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, ओ एफ का स्क्वायर प्लस में बी एफ का स्क्वायर। इस ओ एफ को इधर ले आएंगे, ओ बी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ओ एफ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी एफ का स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको हम जेड के नाम से देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये पहले वाला पार्ट आया था, इसमें क्या करेंगे कि हम ओ ए ओ और माइनस जो है ओ ई को घटाएंगे हम। तो यहां से देखिए ओ ए हमारे पास है और यहाँ पर ओ ई है, तो ओ ई को हम एक साथ ले आएंगे, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट बंद कर देंगे प्लस ओ बी का स्क्वायर हमें प्लस में है, ओ बी का स्क्वायर, और हमें ओ बी के स्क्वायर में से क्या घटाना होगा, ओ एफ का स्क्वायर। तो यहां से ओ एफ माइनस में है, तो इसको हम एक साथ लिख देंगे, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। पहले हम ये ओ ए को लिए, फिर ओ ई को ले लिए। देखिए ओ बी जो है इसको हम अलग तरह से इस तरह से दर्शाते हैं, ओ बी को अगर हम लिए हैं तो ओ बी के साथ में ओ एफ को हम घटाए हैं, तो ये ले लेते हैं प्लस, इसका निशान डॉट से लगा देते हैं, ओ सी जो है ओ सी का स्क्वायर माइनस क्या बच जाएगा हमारा, ओडी का स्क्वायर, ये बच गया है। तो इन दोनों को हम एक साथ लिख लिए, और बराबर में हमारे पास है ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस में सी ई का स्क्वायर, और इसको समीकरण नंबर हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं इसको। अब समीकरण ए एक्स वाई तथा जेड से, समीकरण ए एक्स वाई तथा जेड से। अब इन समीकरण को आप ध्यान से देखिए, यहां पर ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर है, तो ओ ए और ओ ई का स्क्वायर के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी माइनस ओ एफ, बी डी माइनस ओ एफ का स्क्वायर के जगह पर हम रख सकते हैं, इसके जगह पर रख सकते हैं बी एफ का स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा बी एफ का स्क्वायर प्लस ओसी माइनस ओडी, ओसी माइनस ओडी के जगह पर रख सकते हैं डीसी का स्क्वायर, तो डीसी का स्क्वायर, और बराबर में इधर वही पार्ट रह जाएगा ए एफ का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर प्लस में सी ई का स्क्वायर। और इसे हमें जो प्रूफ करना था ये बाएं तरफ था, तो एक बार हम इसको और अरेंज कर लेंगे, ए एफ का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी जो है बीच में है, तो सी डी को डी सी कहिए या सी डी कहिए एक ही बात है, सी डी का स्क्वायर और प्लस में बी एफ का स्क्वायर। देखिए इस पार्ट को हम इधर लिखे हैं, ए ई हमारा यहाँ पर है और सी डी जो था उसको फर्स्ट चेंज कर दिए, सी डी को हम डी सी को हम सी डी में बदल दिए हैं और बी एफ को लास्ट में लिख दिए, और यही बात है प्रूफ कर। प्रश्न संख्या 9, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने से। देखिए एक दीवार है यहाँ पर, प्रश्न संख्या हमारा ये है 9, एक दीवार है, इस दीवार का नाम ले लेते हैं ए बी, और ये दीवार जो है इस पर 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी टिकाई गई है। इस प्रकार से एक सीढ़ी टिका दी गई है इस पे, ये सीढ़ी है और इसका नाम देते हैं सी। बोल रहे हैं कि टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ये जो खिड़की है यहाँ पर दीवार पे, यहाँ पर क्या है, खिड़की है, इस खिड़की की ऊंचाई जमीन से कितनी है, 8 मीटर की है, और सीढ़ी हमारी 10 मीटर की है और ये 8 मीटर। तो बोल रहा है कि दीवार के आधार से, दीवार का आधार ये हुआ हमारा, इससे सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी निकालनी है, यानी कि हमें बीसी ये वाला हमें ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले ये 90 होगा, दीवार तो सीधा खड़ा होता है 90 डिग्री, तो लिखेंगे कोण बी बराबर 90 डिग्री। पाइथागोरस लगा देंगे इसमें हम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या होता है, जो सामने हमारा कर्ण पड़ा AC का स्क्वायर वो बराबर हो जाएगा AB के स्क्वायर, और प्लस में ये भुजा BC के स्क्वायर के। AC का मान क्या है 10 का स्क्वायर बराबर AB का मान क्या है 8, और BC को तो हमें निकालना है 10 का स्क्वायर 100, 8 64 प्लस यहाँ पर हो जाएगा BC का स्क्वायर। इस 64 को इधर ले आएंगे तो 100 माइनस 64 बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर। इसीलिए हम BC का स्क्वायर को हम कह सकते हैं कि 100 में से 64 जाएगा कितना बचेगा 36, इसको चेंज कर दिए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, और BC बराबर √36 और BC बराबर ये हो जाएगा 6। ऐसे प्लस माइनस होता है लेकिन हमको दूरी लेना है तो 6 मीटर इसकी जो दूरी होगी यहाँ से 10 है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। सबसे पहले 18 मीटर ऊंचा एक खंभा में लगाना पड़ेगा। ये हमारा 18 मीटर का एक खंभा ले लेते हैं A B, ये 18 मीटर का खंभा है। खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है, और कह रहा है कि तार का दूसरा सिरा एक खूंटे द्वारा जमीन पे कहीं खूंटा गाड़ा हुआ है और इस पे ये आकर के यहाँ पर जोड़ दिया गया है। खंभे के आधार से खूंटे को, खंभे के आधार, यहाँ पर खंभा का आधार हो गया और ये पॉइंट हमारा है C। तो बोल रहे हैं कि खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, और तार की लंबाई जो है ये 24 दे रखा है 24 मीटर, और हमें यही निकालना है। ये सेम दोनों प्रश्न एक ही तरह के हैं। आइए लगाते हैं इसमें हम दोनों। यहाँ पर कोण B बराबर 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से इसके सामने जो होता है कर्ण होता है AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC के जगह पे हम कितना भरेंगे यहाँ पर 24 का स्क्वायर बराबर AB की जगह भर देंगे हम 18 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 18 का 324 प्लस BC का स्क्वायर। ये इधर आगे घट जाएगा 576 माइनस 324 बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर। यानी कि हम BC के स्क्वायर बराबर कर सकते हैं 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, और 5 में से 3 गया 252। BC का स्क्वायर बराबर अंडर रूट हो जाएगा 252। अब 252 को आप तोड़ लीजिए, इसको 2 से लगाइए तो 126 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 6, 3 हो जाएगा, फिर 3 से लगाइएगा इसको तो 21 63 और 3 से 7। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। आपको पता ही है कि वर्गमूल में से 2 में से 1 बाहर निकलता है, इस 2 3 में से 1 बाहर निकलेगा, लेकिन रूट 7 जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी का 6 रूट 7, यहाँ पर मीटर में इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, सबसे पहले हम एक नक्शा बना लेते हैं। यहां से देखिए, जब भी हम कागज पे मैप पे नक्शा बनाते हैं तो ऊपर साइड को हम बोलते हैं उत्तर, नीचे साइड को बोलते हैं साउथ, दाहिने हाथ की तरफ बोलते हैं ईस्ट, और इधर को बोलते हैं वेस्ट। ये मान लीजिए कि हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा से ऐसे तो 2 ही तरफ उड़ते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई विशेष हवाई अड्डा है तो उसमें चारों तरफ से उड़ सकते हैं। करें कि उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। यहां से कोई जहाज जो है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से उड़ता है, और जो है उसी समय एक अन्य जहाज जो है हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से इधर की ओर गया। तो 1.5 घंटे के बाद मान लिया कि एक जहाज है जो उत्तर की ओर उड़ा है, इसको हम मान लेते हैं A, और ये हवाई जहाज का नाम देते हैं, यहाँ पर हवाई अड्डा का नाम देते हैं O, और एक जहाज पश्चिम की ओर गया है तो यहाँ पर नाम देते हैं B। और ये बोल रहा है कि दोनों जहाजों के बीच में जो दूरी होगा वो 1.5 घंटे के बाद कितनी होगी। तो इधर वाला जो जहाज गया है उत्तर की ओर वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गया है, और इधर वाला जो है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गया है। तो सबसे पहले हमको यह निकालना पड़ेगा कि दोनों 1.5 घंटा में कितनी दूर जाएंगे। तो उत्तर की ओर जाने वाली जहाज, उत्तर की ओर जाने वाली
जहाज द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल रहा है इसका 1000 और टाइम लगाया है 1.5 घंटा। देखिए 1.5 घंटा, इसको हम तोड़ेंगे 2 और 1, 3 में 2 घंटा हो जाए, 2 का एक बार में 2 और 1 जोड़ देंगे 3, इससे कट जाएगा 500 बार में, और ये हो जाएगा 5 दिया 1500 किलोमीटर। ये दूर चला हो गया, यहाँ से कितना चला गया होगा 1500, तो यहाँ पर इसकी दूरी हम 1500 लिख लेंगे। अब जो पश्चिम की ओर जहाज गया है इसको लिख लेंगे हम, पश्चिम की ओर जाने वाली जहाज द्वारा तय की गई दूरी, दूरी बराबर वही फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। इसका चाल रहा है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 1200, और यहां से इसका टाइम लग गया है 3 में 2 घंटा, 2 से कितना बार में कटेगा 600 बार में, 6 1800 किलोमीटर इसका दूरी हो गया। यानी कि ये 1800 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जो है 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहां से तो 90 बना रहा है, ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ में 90 डिग्री कोण बनता है, तो हमें ए बी निकालनी है, तो लिखेंगे कोण ओ बराबर 90 डिग्री। पाइथागोरस लगा देंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि ए बी का जो स्क्वायर होगा वो ओ ए का स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर के बराबर होगा। ओ ए का मान हमारा जो है, ओ ए जो है ये 1500 किलोमीटर आया था हमारा, तो 1500 का स्क्वायर प्लस ओ बी का मान हमारा है 1800 इसका स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 2 को शून्य है तो इस पर 4 शून्य आ जाएंगे। 18 का स्क्वायर 324 होता है और 2 शून्य है तो 4 को शून्य आ जाएगा, 2 2 4। अब इसको हम जोड़ेंगे तो यहां से हो जाएगा 4 5 9, 2 2 4, 3 2 5 और 4 शून्य हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम ए बी स्क्वायर यहां से हटा दे तो ये रूट के अंदर आ जाएगा, 5 4 9 और 2 2 4। देखिए 2 शून्य में से 1 शून्य बाहर आता है तो यहां पर हो जाएगा 1, और यहाँ पर 1 पे कितना जीरो हो जाएगा, इसको एक बार और लिख लेते हैं, एक बार हम गुणा में इसको, 5 4 9 गुना 1 पर 2 2 4। इसको ऐसा करते हैं कि हम इसको और खंड कर देते हैं, 6 से 9 से कटेगा, 9 छक 54, 9 का एक बार में 9 गुना 9 पर 2 और 2 4 जीरो। 61 का तो वर्गमूल नहीं निकलता है, लेकिन 9 का वर्गमूल निकलेगा, 9 का वर्गमूल 3, 2 जीरो है तो इसमें से 1 जीरो बाहर आएगा, इसमें 2 जीरो है तो 1 जीरो और बाहर आएगा, और अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा 61, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो इतने मीटर की दूरी पर दोनों, किलोमीटर की दूरी पर होंगे, इतना किलोमीटर के डिस्टेंस पर यहां से यहां तक इनके बीच की दूरी होगी। प्रश्न संख्या 12 है कि 2 खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। देखिए 2 खंभा है, एक 6 मीटर का है, यह प्रश्न संख्या 12 है। यहाँ पर इसकी ऊंचाई ए बी, और एक और खंभा है, इसकी ऊंचाई सी डी हम ले लेते हैं, और इनकी ऊंचाई 11 मीटर है और इसकी ऊंचाई 6 मीटर है। फिर आगे प्रश्न में कह रहा है कि ये समतल भूमि पर खड़े हैं, ये समतल जो भूमि है इस प्रकार खड़े हैं, तो 90 डिग्री कोण बना रहा होगा यहाँ पर। फिर आगे कह रहा है कि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी, पाद बिंदु कहते हैं नीचे जड़ को कहते हैं, इनके बीच की दूरी 12 मीटर है। तो हमें कह रहा है कि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इनके ऊपरी सिरे जो है ए और सी, इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है, इसको मिला देते हैं। क्या करते हैं कि यहां से एक हम समांतर रेखा खींच लेते हैं इसके, जस्ट यहां पर ई। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारा ए बी 6 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ऊपर वाला कितना हो जाएगा 5। तो हम यहां से लिख लेंगे कि चूंकि ए बी बराबर ई डी, और बराबर कितना कर देंगे 6 मीटर। अब हमारा पूरा जो सी डी है, सी डी जो होगा वो बना है हमारा सीई और प्लस में ईडी से, तो सी डी का वैल्यू है 11, ये पूरा का पूरा लेंथ 11 है, बराबर यहाँ पर सीई प्लस ईडी का मान जो है 6 आ गया है, तो यहां से घट जाएगा, तो सीई का वैल्यू आ जाएगा 11 - 6 बराबर 5 मीटर।
अगर ये 12 BD हमारा 12 है तो ए भी 12 होगा क्योंकि इसे समांतर है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि ए जो होगा वो BD के बराबर है और बराबर कितना जाएगा 12 मीटर। देखिए ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनेगा, समांतर है तो 90 डिग्री कोण बनेगा। बस पाइथागोरस लगा देना है तो कोण ई बराबर 90 डिग्री पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि इसके सामने जो कर्ण हुआ यानी कि AC का जो स्क्वायर होगा वो AE के स्क्वायर प्लस CE के स्क्वायर के बराबर होगा। AE का वैल्यू है 12 का स्क्वायर प्लस CE का वैल्यू है 5 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। AC का जो स्क्वायर होगा वो 169 हो जाएगा और AC बराबर अंडर रूट 169 कर देंगे और यहां से इसका वर्गमूल आ जाएगा 13 मीटर में था, ये मीटर में उत्तर हो जाएगा। यानी कि इनके दोनों अगले जो ऊपर के जो सिरे हैं इनके बीच की दूरी 13 मीटर होगी।